बेहतरीन दानेदार बेसन का हलवा किस तरह से बनाते हैं। आज मैं आपके साथ सब तमाम टिप्स और ट्रिक्स जो हैं इसकी शेयर करूंगी कि आपका जो हलवा है बेसन का वो किस तरह से बड़ा मज़ेदार और दानेदार सा बने। इस तरह से अगर आप हलवा बनाते हैं जिस तरह आज मैं आपको बता रही हूँ तो आप यकीन करें इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आपका हलवा इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी बनने वाला है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त हमारा हलवा जो है वो तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए जी अपना मज़ेदार सा बेसन का हलवा जो है उसे तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है हाफ़ कप, इसके अंदर मैंने घी लिया है और 1 कप मैंने मेयर करके ये रखा हुआ था बेसन जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसको डालने के बाद अब हमने इसकी भुनाई शुरू करनी है। अलग से भी बाज़ दफ़ा लोग बेसन जो है वो भूनते हैं, वो भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से भूनते हैं तो बिल्कुल हलवाई स्टाइल में जिस तरह से आप बाज़ार से खाते हैं मज़ेदार सा बेसन का हलवा बिल्कुल वैसे ही बनेगा और बहुत ही ज़्यादा दानेदार बनेगा। और जितनी भी देर अगर आप इसको रख लेते हैं तो ये बिल्कुल जुड़ेगा नहीं और जिस तरह से थोड़ा सा अजीब हो जाता है उस तरह बिल्कुल नहीं होगा। ये देखें अब हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। 3 से 4 सब्ज़ इलायची जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसको आप कोशिश करेंगे जो सब्ज़ इलायची हैं इनको किसी चीज़ से हल्का सा आप इसको मैश कर लें, उससे इसकी खुशबू जो है कई गुना ज़्यादा बढ़। हल्की सी आंच के ऊपर हमने ये जो हमारा बेसन है इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसके अंदर तमाम जो इसका है बेसन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, जले नहीं। अच्छा जी, अब उसके बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर हमने इसके अंदर डाल देनी है सूजी मैं इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ। ये डाल लें आप भी ज़रूर, क्योंकि इससे आपका जो हलवा है वो बड़ा ही दानेदार सा बनेगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा और बड़ा ही इसका टेस्ट मज़े का होगा। इसे डालने के बाद अब हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से भूनना है। जब इसमें से बड़ी ही प्यारी सी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे तो फिर हमने इसमें डाल देनी है चीनी मैंने इसमें डाली है। अगर 1 कप आपके पास बेसन है तो चीनी जो है आप उसमें 3 गुना डालें, यानी कि मैंने फुल कप भर के नहीं डाला, थोड़ा सा कप जो था वो कम ही था भरे हुए से। उसके साथ 2 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ खोपरे के, उसको मैंने कश करके रखा हुआ था। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा, नहीं है तो कोई मसला नहीं, वैसे ही बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। पानी बॉईल करके आपने पहले रख लेना है। ये देखिए अब मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, 1 कप सिर्फ इसमें पानी जाएगा और थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। उसे डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स किया है। ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, इसको आप ज़रूर समझिएगा। एक दफ़ा इकट्ठा पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना। अब ये देखिए मैंने दूसरी दफ़ा इसके अंदर पानी डाला है, दोबारा से ये जब सारा पानी जज़्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो फिर हम तीसरी दफ़ा इसमें दोबारा से पानी डालेंगे। वो भी देखेंगे कि अगर हमें ज़रूरत हुई तो डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। ये देखिए जब अच्छी तरह तमाम हलवा जो है ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा मैश हो चुका है, अच्छी तरह इसमें पानी सारा जज़्ब हो गया है। तो अब थोड़ा सा पानी और डालने की ये देखिए ज़रूरत है, यानी कि पूरा 1 कप तकरीबन पानी जो है वो मैंने थोड़ा थोड़ा करके 3 दफ़ा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त सा हमारा जो हलवा है वो अच्छी तरह से सेट हो गया है और किनारे भी जो इसने कढ़ाई ने छोड़ना शुरू कर दी है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा हलवा तैयार हो चुका है। पैन में मैंने 2 चम्मच लिया है, आपके पास घी है या कुकिंग ऑयल है, देसी घी है तो फिर भी ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं। इसके अंदर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों तो वो आप इसके अंदर डालें। मेवे आप एंड में डालें, शुरू में ये जल जाएंगे। तो जैसे ही हल्के से फ्राई होंगे अब हमने इसको इसके अंदर डाल देना है जो हमने हलवा बनाकर रखा हुआ था। मेवे को थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई करने का मकसद ये है ड्राई फ्रूट्स को, क्योंकि इससे ये थोड़े से क्रंची हो जाते हैं, मज़े का इनका जायका होता है, वरना आप वैसे भी डाल सकते हैं। इनको डालकर अब हमने अच्छी तरह से इसको कर लेना है मिक्स और हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बड़ा ही टेस्टी सा हलवा जो है वो तैयार हो जाना है। बड़ा ही बेहतरीन बनता है, बहुत ही ज़्यादा दानेदार बनता है और काफ़ी हद तक आप जब भी इसको रख के खाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा और बड़ा ही मज़े का है। ये देखें माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त सा हमारा हलवा जो है उसे तैयार हो चुका है। चलें जी इसको हम निकालते हैं डिश में। ये देखें किस तरह से इसके दाने दाने जो हैं वो अलग अलग हैं, इकट्ठा नहीं हुआ, यकजा नहीं हुआ। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त हमारा हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दिया करें। बहुत ही ज़्यादा मज़े की, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी है। मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त सा हमारा हलवा जो है वो तैयार हुआ है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप यकीन करें, आप भी ज़रूर इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करिएगा। ये देखें बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।